कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि ये तो इसका ऑरा ही है, ये तो ऐसा ही इंसान है, मैं कहाँ ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसा क्यों कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बहुत शाय हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हूँ कि 4 लोगों के सामने अपनी बातें बोलूँ। तो इसका आंसर है नो। कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है समय के साथ। और कॉन्फिडेंस से लेकर रिलेटेड ना बहुत सारे ऐसे मिथ बन रखे हैं कि कॉन्फिडेंस ऐसे गेन होगा, आप ये करो तो वैसे होगा, वो करो तो वैसे होगा। पर आज तक किसी ने ये रियल बताया ही नहीं कि कॉन्फिडेंस एक्चुअली में इंसान कैसे पा सकता है। कभी नहीं बताया कि कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया जा सकता है। तो आज मैं ये तो नहीं बता सकती कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे गेन करोगे, पर मैं आज अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बता सकती हूँ या मैं वो बता सकती हूँ जो मुझे लगता है कि जिससे कॉन्फिडेंस गेन हो सकता है। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ना मैंने सबसे पहले ये किया कि मैं ना जो सो कॉल्ड 4 लोग क्या कहेंगे, ये सोचना मैंने सबसे पहले बंद किया। ये आसान नहीं होता कि आप अचानक से एक दिन उठो और बोलो कि मैं 4 लोगों के बारे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एकदम आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड में आ गई हूँ। तो ऐसा रियल में नहीं होता, पता है? इसके लिए भी आपको बहुत यू नो ये एक दिन का काम नहीं होता। आप इस चीज़ को प्रिटेंड करने में और रियल होने में बहुत अंतर है। अगर आप सिर्फ प्रिटेंड करोगे कि आपको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ रहा है, तो ये सही में बुरा है। और अगर आपको जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कोई क्या सोचता है, आपको कोई क्या बोलता है, तो आप जेन्युइनली अपनी लाइफ़ ना काफ़ी फ्री होके जी सकते कि मुझे 4 लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस का सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आप ना एक्सटर्नल यानी कि बाहर के लोगों का ना अ, उन लोगों के ओपिनियन को इतना ज़्यादा माइंड मत करो। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि बाहर के लोगों के ना ओपिनियन को माइंड ही मत करो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे अगर उन 4 लोगों का डर होता कि मुझे 4 लोग क्या बोलेंगे, मेरी वीडियो कैसे बन रही है वगैरह-वगैरह का अगर मुझे डर होता, तो मैं शायद ये वीडियो ही नहीं बना रही होती, शायद मैं बोल ही नहीं पा रही होती। पर मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। एंड सेकंड सबसे ज़्यादा थोड़ा सुपरफिशियल है जो मैं बोलूँगी, लेकिन मैं इसे थोड़ा अपने वे में रियल में भी बताऊँ, तो बी योरसेल्फ। लाइक रियली बी योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। द सेकंड थिंग इज़ दैट बिलीव इन योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। ये सिर्फ वही सुपरफिशियल तरीके से मोटिवेशन में नहीं है कि गो गर्ल तुम कर सकती हो या फिर वही मोटिवेशन टाइप में नहीं है। पर जनरली जेनुइनली यही बोलना चाहती हूँ कि ना कॉन्फिडेंस पाने का सबसे आसान तरीका यही है दैट बी योरसेल्फ। आप ना एकदम प्रिटेंड नहीं कर सकते। बी योरसेल्फ का मतलब ये नहीं होता कि आप जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है या जो आपके आसपास है आपको उनका मिश्रण बनना है। बी योरसेल्फ का मतलब है कि आपको अंदर से क्या फील होता है अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने क्राफ्ट्स के लिए, जिस चीज के लिए भी आपको अंदर से अपने लिए क्या फील होता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। बी योरसेल्फ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि अम, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा करो, वैसा करो। ये सब तो अपनी जगह होता ही है। बी योरसेल्फ का मतलब ये भी होता है कि अपने आप को एक्सेप्ट करने से डरना नहीं। लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। ये सबसे रियल तरीका होता है अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने का। कॉन्फिडेंट नॉट इन द सेंस कि आप 4 लोगों के सामने बोल सकते हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता। कॉन्फिडेंस ना उसके उसके भी बहुत आगे का चीज़ होता है। कॉन्फिडेंस आपको ये हिम्मत भी देता है कि आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी सको, अपनी मर्ज़ी से जी सको। इसका मतलब बियॉन्ड जस्ट रिप्रेजेंटेट योरसेल्फ या फिर अपने लिए बोलना, ये इसके भी बियॉन्ड जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद अपने करियर के स्टार्टिंग फेज़ में हूँ और मेरी जर्नी मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड मैं आप लोगों के साथ मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं मेरी बात करूँ तो मेरे अंदर 50-50 है अभी भी कॉन्फिडेंस, तो मुझे लगता है कि समय के साथ मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी और मेरा कॉन्फिडेंस मुझे इन वीडियोज़ के थ्रू दिखता रहेगा कि कितना बढ़ा, कैसे हुआ, कैसे नहीं। इस वीडियोज़ के थ्रू मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिलती है तो दैट मीन्स अ लॉट टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट।
नंबर 2, स्टॉप डूम स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अ, हमें कॉन्फिडेंट होने से पीछे रखता है। इवन अगर आपका जो पूरा का पूरा होम पेज है वो बहुत क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, आप बिल्कुल वैसे पॉडकास्ट देख रहे हो या वैसे लोगों को सुन रहे हो, देख रहे हो, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर के लिए नॉलेज ले रहे हो वगैरह। आप अपनी फीड को देख के आपको ज़रूर लग सकता है कि आप कुछ बहुत प्रोडक्टिव देख रहे हो, आपके माइंड को भी ऐसा लग सकता है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। वो आपको ये फ़ील देगा ये सब देखने से कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन इन रियल ऐसा कुछ नहीं होता। आप वहीं के वहीं रह जाते हो इन रियल में। कहने का मतलब यही है कि इंस्टाग्राम को ना एकदम अंधाधुंध चलाओ मत। उसको देखो, उससे आइडिया लो, उससे इंस्पायर हो। देखो यूट्यूब देखो, सोशल मीडिया में जो देखना है देखो। लेकिन ना लेकिन जितना आप देख रहे हो, जितना कंज़्यूम कर रहे हो, उतना ही आप क्रिएट भी करो। फिर कुछ भी ऐसा करोगे जो ना आपको कंज़्यूमर से एक क्रिएटर की तरफ बढ़ा रहा है, किसी भी वे में। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एक वीडियो की कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर आपको कोई रील भी बनानी है, आपको कुछ वीडियोज़ ही बनानी है। आप कुछ और भी काम कर सकते हो, जिसकी चीज़ के लिए नॉलेज आप सोशल मीडिया में ले रहे हो, यूट्यूब में ले रहे हो। आप उस चीज़ को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना चालू करो। जस्ट कंज़्यूम मत करो, आप क्रिएट करो और जब आप ये क्रिएट करने लगोगे ना, तो आपके अंदर अपने आप ये ना कॉन्फिडेंस जागने लगेगा, धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा कि मैं कर सकती हूँ। ये किसी के बोलने से नहीं होता कि आज मैंने आपको बोल दिया तो आप बहुत मोटिवेट हो गए हो तो फिर आप ये कर रहे हो। कल आप फिर जब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तो आप नहीं करोगे, है ना? कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा गोल सेट करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस बड़ी-बड़ी चीज़ों से नहीं होके छोटी-छोटी चीज़ों, छोटे-छोटे स्टेप से मिलकर वो कॉन्फिडेंस बनता है। ये कॉन्फिडेंस कभी भी एक दिन में नहीं आएगा या फिर कभी भी ना एक झटके में आपने कुछ बड़ा कर दिया और आपके अंदर अचानक से आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। कॉन्फिडेंस छोटे-छोटे स्टेप से, स्मॉल डिसीजन से मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको मुझे हर इंसान के लिए काम आएगी कि you will never find yourself in someone else's path. Thank you.